हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर जो हम कर रहे थे क्रमचय और संचय, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि एनपीआर कब यूज करेंगे और एनसीआर कब यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और फिर से एक बारी उस चीज को रिवाइज कर। तो बच्चों, सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो क्या है इसमें, एनसीआर और एनपीआर में सावधानी रखनी है। यदि वस्तुएं केवल चयनित की जाएं तो हम एनसीआर का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर कोई भी वस्तु हैं उनको आपको चयनित करना है, अरेंज करना है, तो आप एनसीआर का यूज करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करना है जिनको। और यदि अगर उन वस्तुओं के चुनाव के साथ साथ वस्तुओं व्यवस्थित भी की जाती हैं तो हम एनपीआर का प्रयोग करेंगे। मतलब एनसीआर में आपको सिर्फ सेलेक्ट करनी है चीजें, और एनपीआर जब यूज करेंगे जब हमें चीजें सेलेक्ट तो करनी ही है, उसके बाद उसके साथ साथ उनको व्यवस्थित भी करना है, अरेंज भी करना है। ठीक है, ये चीज है, ये पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए स्टूडेंट्स। तो इसको माइंड में रखें। अब बच्चों, हम कुछ कार्ड्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कार्ड्स के क्वेश्चन करने से पहले आपको कार्ड्स के बारे में तो आना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो कार्ड्स की कुछ बेसिक चीजें भी हमने पढ़ी थी, तो एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपके सामने कुछ डाटा लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो ताश के पत्ते, ठीक है, ताश के पत्ते कितने होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं 52, तो 26 होते हैं। 26 तो काले रंग के पत्ते होते हैं 52 में से, और 26 लाल रंग के होते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए, जो 26 काले रंग के पत्ते होते हैं उसमें भी 13 काले रंग के हुकुम के होते हैं और 13 काले रंग के चिड़ी के होते हैं। तो हुकुम को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड्स। नीचे आपको साइन दिख रहा होगा, जहां हुकुम लिखा है उसके नीचे मैंने एक कार्ड बनाया हुआ है, और वहां पे देखिए स्पेड्स का साइन, आपको हुकुम का साइन दिख रहा होगा। तो ऐसा कुछ दिखता है। ऐसे 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 पत्ते कौन से होते हैं, ये ए से लेके ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जे क्यू के आता है। ठीक है, ऐसे ये 13 पत्ते होते हैं, इनकी नंबरिंग ये होती है। तो ये चीज भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये चीज समझ लो कि 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, 13 ही चिड़ी के होते हैं, 13 पान के, 13 ईंट के। तो ब्लैक रंग में तो आ गए हुकुम और चिड़ी, सिंबल भी आप देख पा रहे होंगे नीचे, ये 13 मिला के 26 काले रंग के पत्ते बनाते हैं। इसी तरह जब लाल रंग के पत्तों की बात आती है तो 13 तो पान के होते हैं, और इसको हम इंग्लिश में हार्ट्स बोलते हैं। नीचे आपको उसका सिंबल भी दिख रहा होगा। और 13 ईंट के पत्ते होते हैं, यानी उसको डायमंड हम बोलते हैं। आप सिंबल उसका देख सकते होंगे। तो इस तरह से आपके पास टोटल 13 + 13 26 पत्ते लाल रंग के भी हो जाते हैं, और 26 + 26 टोटल 52 पत्ते ताश के हो जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। कुछ चीजें और हम सीखने वाले हैं कार्ड्स के बारे में, तो ध्यान से आप यहाँ पे इसको देखते रहिए। देखिए, यहाँ पे आपको कितने समूह दिख रहे हैं, काले रंग के पत्ते हैं, लाल रंग के पत्ते हैं। तो काले रंग में एक समूह तो हुकुम का है, एक समूह चिड़ी का है, एक समूह पान और एक समूह ईंट का है। तो टोटल 4 समूह हैं। कुल कितने समूह हैं, 4 हैं। और हर एक समूह में 13 पत्ते हैं, तो 13 चौके 52, टोटल 52 पत्ते हो गए। इस तरह से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब हुकुम के 13, चिड़ी के 13, पान के और ईंट के 13, ये भी आपको पता है। अब देखिए, एक चीज और हम यहाँ पे करने वाले हैं कि भाई जो ये 13 पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और एक होता है ए।
इसको इक्का बोलते हैं हम, ठीक है, यानी एस, इसको एस भी बोलते हैं हम, इक्का भी बोलते हैं। और बाकी ये नंबरिंग आपको दिख रही है, ये टोटल कितने हो गए देखिए, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 13 में से 10 कार्ड्स तो ये नंबर लिखे होंगे, उन पे ये चीजें लिखी होंगी। और बाकी के कितने बच गए, 3 बच गए, है ना। तो 3 होते हैं फेस कार्ड्स, 3 होते हैं फेस कार्ड्स, बाकी 3 फेस कार्ड्स हो गए, यानी इनको तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं, ठीक है। तस्वीर छपी होती है इस पे, कौन से आ जाते हैं, एक तो आ जाता है बच्चों जैक, जैक, इस पे भी तस्वीर छपी होती है, इसको पूरा जैक नहीं लिखा होगा पत्ते पे लिखा होगा आपके, जैसे ये पत्ता है तो यहाँ पे जे लिखा होगा, पत्ते पे ऐसे जे लिखा होगा। उसके बाद एक और फेस कार्ड आता है और यहाँ पे कुछ कुछ फेस बना होगा, और एक और फेस कार्ड आता है, उसको हम बोलते हैं क्वीन, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्यू लिखा होगा, ठीक है, ये क्यू लिखा होगा। तो ये क्वीन हो गया, यहाँ पे भी कुछ फेस बना होगा आपके लिए, और एक होता है किंग, तो इसमें के लिखा होगा और यहाँ पे भी कुछ फेस बना होगा। तो ये 3 फेस कार्ड्स हैं इसमें, ठीक है, ये समझ चुके हैं आप। तो देखिए 13 पत्तों में से 3 फेस कार्ड और 10 आपको वैसे कार्ड्स मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, हर समूह में 13-13 पत्ते हैं, ठीक है, हर समूह में कितने कितने पत्ते हैं, 13-13 पत्ते हैं। तो जितने भी ये 13 पत्ते हैं, सब में आपको ये सारे कार्ड्स मिलेंगे, ए से लेके 1 2 ऐसे करके के तक, ठीक है, सब में ये मिलेंगे आपको के तक। तो ये सारे कार्ड्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो टोटल अगर मैं बोलूं कि 52 पत्तों में से टोटल किंग वाले कितने कार्ड्स होंगे, तो किंग वाले देखिए 4 समूह है, तो हर समूह में एक के मिलेगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे किंग, टोटल 4 हो जाएंगी क्वीन, 52 में से टोटल 4, जे 4 ए 4 10 4 9 ऐसे सारे 4-4 के आपको पेयर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने वाली है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ताश के बारे में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 52 ताशों की एक गड्डी से 4 पत्तों को चुनने के तरीके की संख्या क्या है, इन तरीकों में से कितने तरीकों में 4 पत्ते एक ही प्रकार के, मतलब एक ही सूट के होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अब देखिए शुरू में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहले हम उसका आंसर करते हैं कि भाई 52 ताशों की एक गड्डी से 4 पत्ते चुनने हैं, तो ये चुनने के तरीकों की संख्या क्या होगी, कितने तरीके से मतलब इनको हम चुन सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन को अप्रोच करें तो n यहाँ पे कितने हैं, टोटल कार्ड्स तो 52 हैं, और चुनने कितने हैं, हमें 4 चुनने हैं, इसमें से सेलेक्ट हमको 4 करने हैं। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी NCR, है ना, ये NCR हो जाएगी। तो n है 52 और R है 4, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, 52 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। इसको फर्दर हम अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाना चाहिए, यह आ जाना चाहिए 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल आ जाना चाहिए। 4 फैक्टोरियल को आप कर देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, और इसको कर देंगे आप 48 फैक्टोरियल, 52 माइनस 4 होता है 48 फैक्टोरियल। इसको काटेंगे हम, और कैंसल आउट करने के बाद देखिए 48 से 48 कैंसल आउट हो जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं, 4 से हम कैंसल आउट करेंगे, 13 चौके 52 होता है, फिर
3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 17 तिये 51 होता है, और 2 से कैंसिल आउट हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस किस को देखिए, मैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। तो 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए क्या आपका आंसर आता है। तो वही जो आंसर आएगा वही होंगे जो 4 पत्ते हैं 52 में से उनको चुनने के तरीकों की संख्या। तो स्टूडेंट्स इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है 17 इंटू 13। तो देखिए डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। 17 तिये 51, 17 तिये 51, 5 हासिल, 17 एकम 17 और 5 22, तो ये 221 आ गया। इंटू दूसरा हमें करना है 25 इंटू 49। तो 25 का टेबल आपको आता है, कितना हो जाएगा, 25 निमा 225, तो 25 का 5 22 हासिल, 25 चौके 100 और 22 कितना हो जाएगा, 122। तो डायरेक्टली आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कोई बड़ी नहीं है इनकी। उसके बाद इन दोनों को आप लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इन दोनों को आप 1225 इंटू 221 ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इंटू हम करेंगे 2450, ऐड कर दीजिए 5 2, 5 और 2 7, 5 4 9 और 1 10 कीजिए, और 1 हासिल, 4 2 6 और 1 7, 2 का 2। तो देखिए 2,70,725 तरीके हैं जिससे आप इसको चुन सकते हैं, 4 कार्ड चुन सकते हैं 52 में से। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या आई है ना। कितने तरीके हैं कि आप इनको एक गड्डी में से 4 पत्ते चुन सकते हैं। अब वो 4 पत्ते कुछ भी हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, इसीलिए आपकी इतनी बड़ी संख्या आई है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए आपको दिख रहा है कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, यानी एक ही सूट के हैं। जैसे एक ही सूट मतलब क्या हुआ बच्चों, एक सूट मतलब होता है कि एक जो समूह जिसका हम नाम ले रहे थे, जैसे एक सूट हो गया या तो हुक्म के होंगे या ईंट के होंगे या चिड़ी के होंगे या पान के होंगे, तो उसको एक सूट बोलते हैं। अगर हुक्म हुआ तो उसको हम सूट बोलेंगे, या फिर चिड़ी हुई तो सूट बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, हुक्म या फिर चिड़ी या फिर पान या फिर ईंट, तो ये सूट होते हैं। तो अब थोड़ी ही कंडीशन आ गई है इसमें, क्या बोला गया है कि भाई 4 पत्ते एक ही प्रकार के एक ही सूट के हों तो उनको कितने तरीके से चुन सकते हैं। तो इसको बच्चों आप सॉल्व करो, एक बारी आप ट्राई करेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेजेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक बारी हम साथ में करते हैं। अगर किसी का आंसर आया हो तो आप चैट के माध्यम से भेज देना। बाकी बच्चों जिन्होंने सॉल्व किया है एक बारी देखेंगे कि आपका क्या आंसर आया है उसमें, है ना। तो फर्स्ट पार्ट हमें करना है, यहां पे हम बात करते हैं हुकुम के पत्तों की। किसके? हुकुम के पत्तों की। तो अगर हम सबसे पहले हुकुम की बात करें, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, ये तो आपको पता है ना। अभी सीखा था हमने हुकुम के 13 पत्तों से। कितने पत्ते चुनने हैं हमें? 4 पत्ते चुनने हैं। तो सोचो हुक्म के 13 में से अगर 4 पत्ते चुनने हैं तो कुल पत्ते कितने हो गए?
13 हो गए और चुनने कितने हैं हमें 4। तो टोटल क्या संख्या आएगी NCR? N यहाँ पे 13 है, C और R है 4, तो 13C 4 आ गया। इसी तरह देखिए हुकुम के 13 है तो चिड़ी के भी तो 13 होंगे, है ना। अगर हम चिड़ी की बात करें यानी क्लब, अगर क्लब की बात करें तो उसके भी 13 होंगे, तो 13C 4 ही आना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पान की यानी हार्ट्स की, तो पान लिख देता हूं मैं, पान यानी हार्ट्स, है ना। तो इसके कितने होना चाहिए? ये भी 13C 4 होना चाहिए। इसी तरह अगर ईंट की बात करें हम यानी डायमंड, ठीक है, ईंट की बात करें तो ये भी 13C 4 ही होना चाहिए। तो अब मुझे बताइए कि देखिए हर जो हमारे पास सूट है उसकी पॉसिबिलिटी क्या आ रही है चुनने की? 13C 4। तो हमारे पास 4 सूट हैं तो हमें चारों में से निकालना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं किसी एक से निकाल के छोड़ देंगे, भाई 4 हैं तो चारों से निकालना पड़ेगा। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि देखिए वो जो हम 4 पत्ते निकालेंगे वो या तो हुकुम के 4 हो सकते हैं, है ना, या चिड़ी के 4 हो सकते हैं, या फिर पान के 4 हो सकते हैं, या फिर ईंट के 4 हो सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज बोली गई है कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के, मतलब एक ही सूट के होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो 4 पत्तों में भाई आपके हुकुम भी हो गया, 2 पत्ते हुकुम के 2 चिड़ी के, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार के होने चाहिए। लेकिन एक प्रकार के हमारे पास 4 सूट है तो चारों में से किसी में से भी हो सकते हैं, इसीलिए या आ रहा है बीच में, ये ध्यान रखिए, मैंने या बोला ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। या इसमें या क्यों आया समझ में आ गया? क्योंकि हम अलग अलग ले रहे हैं, हुकुम के पत्ते आएंगे तो 4 हुकुम के ही आने चाहिए, उसमें चिड़ी का उसमें कोई पत्ता नहीं आएगा, तो या तो 4 हुकुम के आएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि 4 चिड़ी के ही आए, लेकिन सिर्फ चिड़ी के होने चाहिए, फिर हुकुम पान ईंट के कुछ नहीं होने चाहिए उसमें से। तो या तो हुकुम के होंगे, या चिड़ी के, या पान के, या ईंट के। इसीलिए अगर हम अभीष्ट संख्या निकालेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखूंगा। यहाँ अभीष्ट संख्या निकालनी है हमें। अभीष्ट संख्या के लिए देखिए यहाँ पे या आया है ना, तो हम इनको ऐड कर देंगे, 13C 4 प्लस 13C 4 प्लस 13C 4 प्लस 13C 4। ये क्यों आया? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने हुकुम के पत्ते जो आए थे उसको ऐड किया है, जो हुकुम की चुनने की पॉसिबिलिटी आई थी उसको ऐड किया है, वो कितनी थी? 13C 4। फिर चिड़ी की जो पॉसिबिलिटी आई थी उसको ऐड किया है हमने, है ना। फिर इसी तरह पान और ईंट, इनकी पॉसिबिलिटीज को हमने सबको ऐड कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे भाई? 13C 4 प्लस 13C 4 प्लस कितनी बारी ऐड हो रहा है? 4 बारी ऐड हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 13C 4। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी बन गया आपके लिए। अब कैलकुलेट कर दीजिए इसको जल्दी से और बताइए, जिसका आंसर नहीं आया था उसको एक बारी आप वो आंसर निकाल के देखिए। तो स्टूडेंट्स इसमें आप कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? देखिए आपके पास है 4 इंटू 13C 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 13 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 4 फैक्टोरियल। एक्सपेंड कर देंगे, 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की जगह भी मैं इसको लिख देता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 9 फैक्टोरियल। अब क्या क्या कैंसल आउट होगा? 9 फैक्टोरियल से तो 9 फैक्टोरियल डायरेक्टली कैंसल आउट हो जाता है। 4 तिये 12 कैंसिल हो गया ये, और क्या बच गया? 2 दूनी 4, ये भी कैंसिल हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 13 दूनी 26 हो गया इंटू
110, 26 इंटू 110, तो 0 तो एज इट इज आएगी, आप 11 को 26 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 एंड में लग जाएगी ऐसे कैसे। तो 11 छिका 66, 6 हासिल, 11 दूनी 22 और 6 28। 2860 ऐसे तरीके हैं चुनने के जिनमें चारों पत्ते किसी एक सूट के ही आएंगे। तो इसको स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कैसे करना है। तो यहां पे है क्या है, 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हैं। तो इससे पहले क्या बोला गया था कि भाई 4 पत्ते एक ही सूट के होंगे, लेकिन इस बारी 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के बोला गया है। भिन्न प्रकार के समझ रहे हो? भिन्न प्रकार के मतलब देखिए 4 पत्ते हैं तो एक में एक हुक्म का हो, एक चिड़ी का होना चाहिए, एक पान का, एक ईंट का, ठीक है, तभी हमें 4 अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। चारों पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के तभी तो हो सकते हैं जब एक हुक्म हो, एक चिड़ी, एक पान और एक ईंट। ये चीज समझ गए? तो इसी तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। यहां पे बोला गया है 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हैं। अगर 4 पत्ते भिन्न प्रकार के हैं तो जो हुक्म होंगे उसको सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा? भाई टोटल पत्ते तो हमारे पास 13 हैं, लेकिन उसमें से सेलेक्ट हमें एक ही करना है, तो 13C1 हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास चिड़ी के होंगे तो ये भी 13C1 होंगे, क्योंकि इसमें से भी एक ही पत्ता सेलेक्ट होना चाहिए। इसी तरह अगर पान और ईंट के करेंगे तो ये भी सेम तरीका होना चाहिए, पान के भी 13C1 और ईंट के भी 13C1। लेकिन एक चीज यहाँ पे अलग है, ठीक है, एक चीज यहाँ पे अलग क्या है, जो अभीष्ट संख्या हम निकाल रहे हैं वो कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड नंबर। तो जैसे पिछले वाले में थे कि भाई यहाँ पे वापस से क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे पिछले वाले में थे कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के होने चाहिए, तो या तो वो 4 हुक्म के होंगे, या चिड़ी के होंगे, या पान के, या ईंट के, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 4 पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के होने चाहिए, तो इसमें हुक्म के पत्ते भी होगा, ईंट का पत्ता भी होगा, पान का भी और ईंट का भी होगा, और चिड़ी का भी। तो आप बोलेंगे कि भाई इसमें हुक्म का पत्ता है और चिड़ी का है और पान का है और ईंट का। तो जैसे पिछली बार या आया था, इस बार या नहीं और आया है, ठीक है, और आया है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 कर देंगे, है ना। ये इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने मैक्सिमम इसका पार्ट कर दिया है ना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने यहाँ पे कर दिया है। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, जो अभी तक करते आए हैं वही चीज करनी है आपको। तो ये कैलकुलेशन आप करके लाएंगे घर से, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और ये आपको घर पे करके लाना है। इसके बाकी के पार्ट्स भी आप अटेम्प्ट करेंगे, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर मैं आपको बाकी पार्ट्स लिखने के लिए ऑप्शन दे दूंगा। तो ये पूरा पेज आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं ये देख सकते हैं आप, इसको आप 3rd पार्ट, 4th और 5th भी अटेम्प्ट करेंगे, ये भी आपका होमवर्क होगा। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो बच्चों होमवर्क अपना रेगुलर करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस